नींद लेकर के रात्रि में चली गई, थोड़ी बहुत बची उसमें परिवार की चिंता, धन की चिंता, अपने स्वयं के संग्रह की चिंता, बाकी उस दुख के अंदर चली गई। और उसमें भी ये मनुष्य शरीर बुलबुले के समान स्थिर नहीं है, कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर तक टिकेगा। सौख्यम कुत प्राणिनाम, सुख है कहां। कहने लगे बेटा परीक्षित, देहा पत्य कलत्रादि आत्मसैन्य ससत्स्वपी। एक तो ये शरीर अनित्य है, इसके अंदर तो केवल भगवान ने जो चेतना दी है, ज्ञान दिया है, जो आत्म स्वरूप से जब परमात्मा अंदर होता है तभी तक ये बुद्धि काम करती है, मन काम करता है, आंखें काम करती है, कान काम करता है, यानी इंद्रियां काम करती है। अब इस शरीर जब अनित्य है तो शरीर से जो संबंध बनते हैं, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, उनकी अनित्यता का तो कहना ही क्या। इसको बोलते हैं कैमुतिक न्याय, न्याय की भाषा में। ये शरीर जब नित्य नहीं है, अपना नहीं है, शरीर भी यहीं रह जाना है, तो इस शरीर से हम जो जिस से संबंध जोड़ते हैं, उन संबंधियों का तो अनित्यता के बारे में कहना ही क्या, उनके झूठे के बारे में तो कहना ही क्या। जब ये शरीर ही झूठा है तो संबंधी तो उसे है, जुड़ने वाले सच्चे कैसे हो सकते हैं। तो परीक्षित विचार करने लगा, तो फिर क्या करना चाहिए। आप तो शरीर की अनित्यता बता रहे हो, ये सब झूठा बता रहे हो, आयु ऐसे ही बता रहे हो चली जाएगी, शरीर भी स्थिर नहीं है, ये भी बुलबुल के समान है, तब क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्त स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। उपनिषदों की शैली बोलने लगे गुरुदेव सुखदेव जी। बोले अभय पद को प्राप्त करने के लिए इसी शरीर से साधन करना है। भय तो रहता है हर समय, किसी को विद्या का भय, किसी को पुत्र का भय, किसी को पत्नी का भय, कहीं न बीमार न हो जाए, मेरे पुत्र के कहीं कुछ न हो जाए, मेरा धन का कोई हरण न कर ले, जो हर समय भय व्याप्त रहता है। अभयम वही प्राप्त होसी जनक, याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा तू अभय पद को प्राप्त कर ले, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जब तक द्वैत रहेगा, शरीर रहेगा, बंधन रहेगा, भय तो व्याप्त रहेगा। सुखदेव जी कहने लगे, बेटा इच्छता भयम, अभय पद को अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो पहले इस शरीर की अनित्यता के बारे में बोले कैसे विचार करे। बोले श्रोतव्य, वही उपनिषद की श्रुति, श्रोतव्य मंतव्य कीर्तितव्यस्त। तुम सुनो, पहले सुनना तो है ही, सुनना तो हमको है ही, कुछ भी सुनो तो पहले उस परमात्मा के संबंधी चीजों को जीवन में सुनने की आदत डालो। श्रोतव्य पहला साधन है। पहले अगर सुनोगे ही नहीं तो कैसे ज्ञान होगा। आजकल की शैली थोड़ी अलग है। आजकल सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, बाद में कथा सुन लेंगे। अभी तो बच्चों के पढ़ने की उम्र है। कौमार आचरित प्राज्ञो, प्रहलाद जी आगे बताएंगे, कुमार अवस्था से भजन करने की। हम सोचते हैं हम लोग तो भजन कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, कहीं बच्चों को इसकी आदत न पड़ जाए। बच्चों को तो केवल उतना ही सिखाते हैं कि बेटा कमाना कैसे है, दुनिया में पैसे वाला कैसे बनना है। हम संस्कार शुरू से, हमारी कमी है। समय तो अपनी गति से चलता है, ठीक है, कलयुग है, लेकिन पहले हम स्वयं सुधरेंगे, हम स्वयं अपनी बुद्धि का सुधार करेंगे तो बच्चों को करना ही पड़ेगा। हमारे बुद्धि के अंदर यह निश्चय बैठ गया कि बच्चे फिल्म देखे तो ठीक है, नाटक देखे तो ठीक है, मोबाइल चलाए तो भी ठीक है, लेकिन भूल करके कहीं भगवान की ओर बच्चे नहीं लग जाए। भय सा बैठ गया, ये युग का विचार है। अभी कई बच्चों में किसी प्रकार का संस्कार नहीं। ये भगवान, धर्म, कथा, आचरण, इनसे करोड़ों किलोमीटर दूर रहे। हमें जो करना है हम कर लेंगे, बच्चों की वो आदत न पड़ जाए। इसलिए सुधार करना है, पहले स्वयं में शोधन करना है, पहले स्वयं का, बाद में बच्चों का अपने आप शोधन हो जाएगा।
उसके लिए पहले अच्छी चीजें सुनने की आदत डालो घर में। ऐसी बात नहीं है, बीज रूप में नाद रूप में भगवान रक्षा करते हैं धर्म की। तो सबसे पहले बताया सुनने के लिए अच्छे शास्त्र सुनो, अच्छे ग्रंथ सुनो। सुनने से बहुत सारे संस्कार हमारे हृदय के अंदर आते हैं। हम किसी बात को या तो देख करके या सुन करके ही आकृष्ट होते हैं। हमारा मन उसकी ओर जब खींचता जाता है तो या कि जीवन में आदत डालो। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, धर्म का संग्रह करना चाहिए। रात दिन हर समय धर्म को आगे करके धर्म की रक्षा। भगवान को तो वही भक्त, वही महात्मा, वही सिद्ध, वही ओलिया, वही पीर जो भी हो, जो भगवान की ओर प्रेरित करे, जो भगवान की ओर लगाए और भगवान जिन कार्यों को करते हैं उन कार्यों को करे, भगवान को वही सबसे अत्यधिक प्रिय होता है। भगवान का वचन है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान का अवतार क्यों होता है? धर्म की स्थापना के लिए। अब हम सब लोग क्या करते हैं, अपना कार्य करते रहे और धर्म को थोड़ा रद्दी की टोकरी में सा समझ करके रखते हैं। ये तो टाइम पास के लिए बाद में करेंगे। धर्म के बिना विचार करोगे तो कभी कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता हो। धर्म एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, तत्व है, ऐसा समझो। धारणात् धर्म किसे कहते हैं? वो मनुस्मृति के अंदर धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 प्रकार के जो लक्षण बताए। धर्म कहते हैं कि जो वस्तु की उपयोगिता और सत्ता सिद्ध करे उसका नाम है धर्म। ध्यान से सुनना, थोड़ी दर्शन से लिखी बात है। धर्म कोई एक वस्तु या ऐसी कोई टाइम पास जैसी चीज या कोई पुष्प या बिस्तर या माइक या पुस्तक या मोबाइल जैसी कोई चीज का नाम धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? जिसके कारण सारी वस्तुओं की सत्ता और उपयोगिता सिद्ध हो, उसका नाम है धर्म। समझे? जैसे तांबे का लोटा है, तांबे के कारण लोटे की सत्ता है। अगर तांबे को उसमें से खींच लेंगे तो लोटा नाम की कोई चीज रहेगी क्या? कोई कलश नाम की चीज रहेगी क्या? जब तक तांबे का आकार जो भी दे दो, चाहे कलश का दे दो, चाहे पंचपात्र का दे दो, चाहे चम्मच का दे दो, कुछ भी स्वरूप दे दो, तांबा उसमें मुख्य रूप से धर्म है। धर्म का मतलब हो गया जिसके कारण वस्तु की सत्ता और उपयोगिता सिद्ध हो। इसको थोड़ा और सरल करो आपको समझने के लिए। मिश्री में से अगर मिठास को खींच लोगे तो कोई मिश्री नाम की चीज रहेगी क्या? नमक में से अगर खरास को कोई खींच लेवे तो कोई नमक नाम की चीज रहेगी क्या? जीरे के अंदर जो तिक्त भाव है, जिसका बंघार लगाती है कि दाल अच्छी बनेगी, उसमें से अगर उसके जीरे के धर्म को खींच लेगी तो जीरा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हाँ, जीरे का स्वभाव अलग है, मिश्री का स्वभाव अलग है, जो भी खाने पीने की फलों का स्वभाव धर्म अलग है, लेकिन उनकी जो जो सत्ताएं सिद्ध हो रही है, फल की, पुष्प के अंदर अगर गंध को खींच लोगे, आकार को, सुगंधि को खींच लोगे तो पुष्प पेड़ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह मनुष्य के जो भी सत्ता है वो धर्म के कारण है। इसीलिए मनु महाराज ने पहला लक्षण बताया धृति ही। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति यानी धैर्य। धृति मतलब धैर्य, धीरज। किसी न किसी स्वरूप में प्राणी के अंदर धीरज होता ही है, चाहे कोई कितना ही लड़ाकू हो, चाहे कोई कितना ही क्रोधी हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर धीरज है, उसी के कारण वह टिका हुआ है। जिस दिन धीरज खत्म हो गया,
जिस दिन उसके अंतःकरण प्रारब्ध पूरा हो गया उस दिन वह चला जाता है। सुना है कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग एक बार आए हुए थे बीकानेर चातुर्मास गंगा शहर के अंदर। वहां कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज हम आपके धर्म को नहीं मानते। बोले कैसे? बोले आप लकीर के फकीर हो, ये सुनो रामायण सुनो, वो सुनो, कथा करो, सत्संग करो, भगवान का नाम लो, ये केवल बातें करते हो, हम आपके धर्म को नहीं मानते। वो पूरी आचार्य जी इनसे पहले जो थे स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग, वो बड़े धर्म के प्रति बड़े कठोर थे। तो वो खड़े होकर के कहने लगे, अरे ओ भाई कौन है तुम? बोले वकील। वो तो सीधा सिंह की तरह गरजते थे। बोले कौन माई का लाल कह रहा है? वो सीधे ही खड़े होकर के कहने लगे, अरे तुम कौन हो? बोले मैं वकील हूं। बोले महाराज जी ने धर्म का स्वरूप क्या बताया? बोले जो भी बताया, हम आपके धर्म को नहीं मानते। बोले हमारे धर्म का, बोले स्वामी जी भी उस समय धर्म सम्राट भी बता रहे थे, बोले हमारे धर्म का पहला लक्षण है धीरज। तो धर्म वर्म को छोड़, तू धीरज को मानता है या धैर्य को स्वीकार करता है या नहीं? बोले नहीं करता, मैं किसी धीरज को नहीं मानता। तो कहने लगे जब तू बाहर से आता है, भूखा होता है और तेरी पत्नी तेरे को कहती है कि थोड़ा 10 मिनट रुको, आटा लगाया हुआ है, सब्जी बनाई हुई है, दाल भी गर्म की हुई है, बस थोड़ा सा फलका सेक दो, 5 मिनट 10 मिनट रुको, तो तू रुकता है या सीधा ही तेरी पत्नी को मार देता है? बोले इतना तो धीरज होता ही है। बोले बेट, इसी का ही नाम धर्म है। थोड़ा ना थोड़ा धीरज की अंदर अगर स्थापना न हो, अंदर धीरज न हो, तो तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए मनु महाराज ने पहला लक्षण लिखा, धृति ही, धैर्य। किसी न किसी स्वरूप में धृति जीवन के अंदर होती है। धृति क्षमा, दूसरा लक्षण लिखा क्षमा, किसी को माफ करना। कोई भी अपराध करे, गलती करे, उसको सीधा मारता ही जैसे डाकू हो, लेकिन अपनी घरवाली की गलती को तो वह भी माफ करता है। उसके अंदर क्षमा की किसी न किसी रूप में हृदय के अंदर स्थापना होती है। दम, अस्तेय, शौचम, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह आदि एक एक स्वरूप का विचार करते जाओ। मोटी भाषा में यह समझ लो, जो धर्म का स्वरूप है, धर्म किसी वस्तु विशेष का नाम नहीं, धर्म का साक्षात स्वरूप है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान स्वयं ही धैर्य के रूप में, क्षमा के रूप में, अस्तेय के रूप में, पवित्रता के रूप में, इंद्रिय के निग्रह के रूप में, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी प्राणी में, हाँ किसी में थोड़ा ज्यादा और किसी में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन होते जरूर है। किसी न किसी स्वरूप में होते जरूर है। हर जहां में हम ही हम है, ना ज्यादा है ना कम है। किसी ने कहा, कवि ने, शिव स्वामी ने, इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर भगवान किसी न किसी स्वरूप में जरूर होते हैं। ज्यादा ना ज्यादा है ना कम है। दिखते हैं वो कई जगह, किसी जगह उसकी प्रकाशित होते हैं, उसके स्वरूप में किसी प्रकार का फर्क नहीं होता। ये आपको मोटा मोटा भगवान सुखदेव जी कहने लगे, बेटा परीक्षित, जीवन के अंदर धर्म का स्वरूप समझना चाहिए, और धर्म ही नारायण है, नारायण ही धर्म का स्वरूप है। इसलिए अपने धर्म का क्या नाम है? अपने धर्म का क्या नाम है? इतना क्या संकोच कर रहे हो? मैं कोई क्लास लेकर के आपको नंबर थोड़ी काटूंगा, जो समझ में आए वो बोल दो। धर्म का नाम है सनातन धर्म। अपने धर्म का क्या नाम है? सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है जिसकी कोई पैदा होने की तिथि मिति न हो, और जो कभी भी खत्म न हो, उसका जो कभी पूरा न हो, नष्ट न हो, किसी भी काल के अंदर, उसका नाम है सनातन। जो चीज पैदा होती है ना, वो जरूर नष्ट होती है। अपना धर्म कभी पैदा नहीं हुआ है, शुरू से अनादिकाल से जितने भी है ना, वो पंथ बोल सकते हो, पंथ बोल सकते हो।
अलग मजहब संप्रदाय बोल सकते हो, सब धर्मों की अपनी अपनी तिथि मिति है कि ये इस्लाम धर्म अमुक समय से चला, 1000 वर्ष से, 2000 वर्ष से, 3000 वर्ष से, लेकिन सनातन धर्म की कोई तिथि मिति है क्या? इस तिथि से सनातन धर्म चला, किसी के पास है? नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि सनातन का मतलब यही होता है, याद पुरुष की माया जिसने ये विश्व बनाया, इसमें फिर आप समाया, इस देही में जो दम है ना ज्यादा है ना कम है। सनातन का मतलब होता है जो कभी भी उत्पन्न नहीं, और जो चीज पैदा नहीं होती वह चीज कभी नष्ट भी नहीं होती, क्योंकि जो चीज पैदा होती है वही तो नष्ट होती है। भगवान का तो सिद्धांत यही है गीता के अंदर, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो चीज उत्पन्न होती है वे जरूर नष्ट होती है। प्रकृति में जो भी चीज है, ये पेड़ हो, पौधा हो, घर हो, मकान हो, चाहे नया कपड़ा हमने आज ही पहना हो, वो धागा एक न एक दिन बना है तो आज नहीं तो 100 वर्षों बाद वह धागा जरूर नष्ट होगा। पहले परकोटा गढ़ कितने बने थे तब तो बहुत अच्छे थे, आज वो खोखले हो रहे हैं, उनकी जमीन खिसक रही है, गिरने का डर है। क्यों?